गंगापुत्र पितामह भीष्म महाभारत के सबसे अधिक सम्मानित योद्धा, जिन्हें कौरव और पांडव दोनों पक्षों से सम्मान प्राप्त था, जहां सब इनकी शक्ति से डरते थे। जिस व्यक्ति ने सदैव धर्म का पालन किया, जो उचित अनुचित का भेद समझते थे, जो राजनीति की गहराई को अच्छे से जानते थे, इन सब के उपरांत भी ऐसे व्यक्ति का जीवन इतना कष्टदायी और अकेलेपन से भरा क्यों था? क्यों थी इनकी नियति ऐसी कि इन्हें द्वापर युग में इतना कष्ट भोगना पड़ा कि इनकी मृत्यु बाड़ों की शैया पे हुई। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट पे। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। भीष्म के इस कष्टदायी जीवन के पीछे के कारण को जानने के लिए हमें उनके पिछले जन्म पे रिवाइंड होना पड़ेगा, जब वो एक मनुष्य नहीं, एक देव, एक वसु थे। हमारे ग्रंथों में कुल 8 वसु हैं, जिनके नाम कुछ ये: पृथ्वी यानी कि भूमि, वरुण यानी कि समुद्र, अग्नि यानी कि आग, वायु यानी कि हवा, आदित्य जिसका अर्थ हुआ सूर्य, द्याऊ जिसका अर्थ हुआ आकाश, चंद्रमा यानी कि चांद, और नक्षत्रानी यानी कि तारे। यही 8 वसु वन में अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन कर रहे होते हैं। तभी द्याऊ यानी कि आकाश की पत्नी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाय नंदिनी को देखा और द्याऊ से हट करते हुए कहा कि वो उस गाय को चुरा ले। तो द्याऊ और बाकी सभी वसुओं ने मिलकर नंदिनी को चुरा लिया, किंतु यह सभी वसु ये नहीं जानते थे कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुके थे, क्योंकि नंदिनी कामधेनु नामक गाय की पुत्री थी और दोनों ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में रहते थे। और ऋषि वशिष्ठ ने सभी वसुओं को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा और सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पे एक बहुत ही लंबा और बहुत ही कष्टदायी जीवन बिताएंगे। सभी वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से खूब क्षमा याचना करी, जिसका उन्होंने उपाय ये बताया कि 8 में से 7 वसु जन्म लेने के उपरांत ही अपने मानव जीवन से मुक्त होकर इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, केवल द्याऊ के अतिरिक्त, क्योंकि द्याऊ ही वो थे जिन्होंने नंदिनी को चुराने की पूरी योजना बनाई थी। अर्थात इस श्राप को पूरी तरीके से भोगने का भार अकेले द्याऊ पे आया और सभी वसुओं ने मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करी कि वो पृथ्वी पे उन सबको जन्म देकर उन्हें इस श्राप से मुक्त करे। महाभारत का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब माँ गंगा हस्तिनापुर नरेश शांतनु के 7 पुत्रों को एक के बाद एक नदी में डुबो दे रही थी। यही 7 पुत्र उन 8 वसुओं में से थे जिनको माँ गंगा ने नदी में डुबोकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया। एंड फाइनली वो सीन जब माँ गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को नदी में डुबोने जा रही थी, जिस पर शांतनु खुद को रोक नहीं पाए थे। यही 8वें पुत्र उन 8 वसुओं में से थे जिनका नाम था द्याऊ, क्योंकि नंदिनी को चुराने की पूरी योजना द्याऊ ने बनाई थी। इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने उनको कहा था कि वो श्राप का पूरा भुगतान पृथ्वी पे करेंगे। और साथ ही साथ ऋषि वशिष्ठ ने द्याऊ को यह भी कहा था कि पृथ्वी पे एक लंबा और श्रापित जीवन जीने के साथ साथ तुम एक महान व्यक्ति और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी जाने जाओगे, जिसे अंततः माँ गंगा ने नाम दिया देवव्रत। देवव्रत का श्रापित जीवन उनके जन्म से ही शुरू हो चुका था, जिसका टाइमलाइन कुछ ये है। माता और पिता का प्यार उन्हें कभी एक साथ नहीं मिल पाया। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन पिता नहीं। जब उन्होंने ऋषियों से अपनी शिक्षा पूर्ण करके युवा अवस्था में पिता के पास लौटे, तब उनके पिता उनके साथ थे, पर मां नहीं। एक योग्य शासक के सभी गुण थे उनमें, किंतु पिता के मोह में आकर उन्होंने राज्य का नहीं सोचा। सत्यवती के पिता के सारे शर्तों का पालन हो सके ताकि उनके पिता शांतनु पुनर्विवाह कर पाए। उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, सिंहासन पर से अपने अधिकारों का त्याग कर दिया, खुद को अकेलेपन के अंधेरे में सदैव के लिए झोंक डाला और भीष्म कहलाए, अर्थात वो व्यक्ति जिसने एक बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ले रखी हो। फलस्वरूप उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, जो कि उनके लंबे श्रापित जीवन का एक और कारण बना। जिस हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उसी हस्तिनापुर को उन्होंने 2 भाग में विभाजित होते देखा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। जिस कुरु परिवार को वो सदैव जोड़ के रखना चाहते थे, उसी कुरु परिवार को 2 भाग में विभाजित होते देखा, कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र और पांडु के जिन पुत्रों को वो सदैव भाइयों की तरह देखना चाहते थे, एक दूसरे की रक्षा करते देखना चाहते थे, उन्हीं भाइयों को
एक दूसरे के रक्त का प्यासा होते देखा। धर्म अधर्म, उचित अनुचित का अंतर समझने के उपरांत भी उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अधर्म के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। केवल कष्टदायी जीवन ही नहीं, कष्टदायी मृत्यु भी उनके पिछले जन्म के श्राप का परिणाम था, जब अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पे लिटा दिया था। युद्ध समाप्त होने तक और अपने जीवन को त्यागने तक उन्हें अर्जुन के उन सैकड़ों बाणों की पीड़ा को सहना पड़ा था। युधिष्ठिर के सम्राट बनने के उपरांत जब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे, तब जाके वो अपने श्राप से मुक्त हुए और 8 वसुओं में से एक देव बन गए। क्योंकि अर्जुन ने भीष्म को छल से पराजित किया था, इसलिए बाकी के 7 वसुओं ने मिलकर अर्जुन को मृत्यु का श्राप दे दिया था। अब श्राप तो श्राप होता है, या तो वो चरम सीमा पे होता है या फिर उसके प्रभाव को कम किया जाता है, किंतु दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता। अब आप सबके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि यदि अर्जुन को मृत्यु का श्राप दिया गया था, तो अर्जुन की मृत्यु कब और किन परिस्थितियों में हुई थी? वेल, इस बारे में मैं आप सबसे अगले वीडियो में अवश्य डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि अर्जुन को किस तरीके से इस श्राप को भोगना पड़ा था। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप सबको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छा नॉलेज गेन करने को मिला है, देन प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।